हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके अपने युवा एकेडमी 247 में स्वागत करते हैं। जब अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई। संसद का गठन अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 68 में। भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट। अनुच्छेद 112 में बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल की बात। राज्यों के राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में की गई है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 214 में किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 में पंचायत के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार, जो कि अब एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 330 में SC/ST का आरक्षण की बात कही गई है। SC/ST के आरक्षण की बात अनुच्छेद 330 में की गई है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है। 342 में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। संघ की राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्त आपातकाल। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करने की बात कही गई थी, जो कि अब नहीं है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 112 बजट का प्रावधान या वित्तीय विवरण का प्रावधान। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन।
उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 216 में उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायत के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 में SC/ST का आरक्षण। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जातियों का वर्णन। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद 352 में आपातकाल के प्रावधान की बात कही गई। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।